हेलो बच्चों, एपेक्स राजन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में जितने भी टीचर्स के एग्जाम सी टेट, टेस्ट टेट, यूपी टेट, रीट, सारे में जो फर्स्ट लेवल पेपर होता है आपका, जो पीआरटी वाले बच्चे होते हैं 1 to 5 वाले बच्चों को पढ़ाने के जो भी होते हैं टीचर्स, उनके में जो आता है 30 मार्क्स का आता है बच्चों ये पर्यावरण। ठीक है ना बच्चों, ये 30 मार्क्स का आता है पर्यावरण 150 में से। तो वही पर्यावरण वाला हमने जो लिया है पोर्शन, उसी में बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी ने सुन भी रखा होगा, पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं। तो बच्चों पारिस्थितिक तंत्र के ऊपर हम चल रहे हैं, ठीक है ना। और एपेक्स राजन क्लासेस का आप अगर ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको लाइन से इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन भी आएंगे, और आपके साथ साथ जो है इसके साथ साथ आपके लिए जो भी है नए नए क्वेश्चन और गत वर्षों में जो भी आपका एग्जामों में आते रहे, इन सब का ही चलता रहेगा। थ्योरी की भी क्लास होंगी और एमसीक्यूज की होंगी, जिसके लिए आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं, सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना बच्चों, चलते हैं हम लोग टॉपिक पे। देखिए पारिस्थितिक तंत्र, अब ये किस विषय में है? पर्यावरण। तो बच्चों हम सबसे पहले पर्यावरण को समझते हैं। पर्यावरण है क्या? तो देखो, परि जमा आवरण, ठीक है ना। तो परि जमा आवरण, परि माने क्या होता है कि चारों ओर या चारों तरफ, और आवरण माने होता है घेरना। ठीक है बच्चों, घेरना। तो हमारे चारों ओर का जो भी वातावरण, चारों तरफ जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं, पूरे चारों तरफ, जिससे हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से जो प्रभावित होते हैं उसको पर्यावरण कहते हैं। तो इसमें क्या होता है बच्चों, प्रत्यक्ष रूप से भी हो गए और अप्रत्यक्ष, जैसा कि हमें पता नहीं चल रहा है तो पर। अब जैसे अप्रत्यक्ष में एक सिंपल सा उदाहरण ले लो, जैसे प्रदूषण है, डायरेक्ट तो नहीं दिख रहा है, डायरेक्ट नहीं दिख रहा, बट मेरे आंतों पे या मेरे फेफड़ों पे असर कर रहा है, तो ये प्रदूषण हो गया, प्रत्यक्ष में हो गया। जैसे धूप हो गई, आप देख रहे हो ना, धूप है, तो ये सब हमारे सामने प्रत्यक्ष भी दिख रहा है, पानी है। तो कहने का इन सबसे प्रभावित होते हैं। ये रहा पर्यावरण जो हमारे चारों ओर जिससे है। अब इसी पर्यावरण सब्जेक्ट का एक टर्म्स आता है जिसको आज का टॉपिक है, पारितंत्र किसे कहते हैं। भाई पर्यावरण तो ये हो गया, अब पारितंत्र किसे कहते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग पारितंत्र पे चलते हैं, डिटेल से पूरे अच्छे से एक एक जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उन सब पर नजर रहती हुई हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहले आता है, सबसे पहले एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है आपका, क्या कि जो पारी, इसको शॉर्ट में बच्चों पारितंत्र बोल देते हैं ना, लंबा नाम पड़ता है। तो पारितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, है ना बच्चों। आप लोगों में कई बच्चों को मालूम भी होगा जो सीनियर होंगे, तो ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो बच्चों सर्वप्रथम प्रयोग 1935 में और एजी टॉन्सले ने किया था। एजी टॉन्सले ने, क्लियर है बच्चों, ये नाम बिल्कुल रट लीजिए आप अच्छे से। एजी टॉन्सले ये बहुत बार पूछे गए हैं। तो एजी टॉन्सले ने पारिस्थितिक तंत्र का सबसे पहले प्रयोग किया था इस शब्द का। अब पारिस्थितिक तंत्र होता क्या है, इसके अर्थ में आते हैं बच्चों। दूसरा है इसके पॉइंट में अर्थ, मतलब क्या होता है। तो देखो पर्यावरण के जैव और अजैव घटक एक दूसरे या परस्पर कहेंगे, एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं, कैसे प्रभावित करते हैं, मतलब क्या हो गया इसका, क्रिया करते हैं, क्रिया करते हैं, तभी तो प्रभावित करते हैं। तो क्रिया करते हैं का अध्ययन करता है, ठीक है ना बच्चों। तो इसका ये क्या है, प्रतिक्रिया कैसे करते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं को पारितंत्र कहते हैं, ठीक है ना बच्चों, कहते हैं। अब इसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, मतलब इसका क्या मतलब हो गया कि जैव क्या होता है, अजैव क्या होता है। तो बच्चों समझ लो, दो चीजें आई ना, जैव और बच्चों क्या है, अजैव। देखिए जैव में क्या हो गया, आप देख लो, घास हो गई, है ना, और बकरी हो गई या हिरन करें, कोई भी चीज हो, मतलब जीव है, शेर हो गया। अब इनमें जान है तो जैव है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बायोटिक, ठीक है ना बच्चों। अजैव का होता है बच्चों एबायोटिक, क्लियर। अब ये एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं, तो पहले ये जानते हैं जैव है क्या क्या, तो ये हो गया। अजैव में क्या आएंगे, जैसे
एग्जाम्पल फॉर, तो जल आ गया, मिट्टी आ गई, प्रकाश आ गया, है ना, प्रकाश आ गया, तो ये अजैव है। अब ये एक दूसरे को कैसे क्रिया कर रहे हैं, कैसे प्रभावित करते हैं, आपके सामने वही चीज मैं बता दूंगा। बहुत सिंपल सा है, इतना बड़ा कोई कठिन काम नहीं है, बट हमें समझना तो होगा ही बच्चों को, है ना, कि पारितंत्र है क्या। देखो बच्चों, घास है, अच्छा आप लोग खुद बताइए, जहां घास होगी वहीं पर तो बकरी या हिरन होंगी, तो कहने का मतलब घास है तो घास प्रभावित क्या कर रही है, अगर घास है, ग्रास लैंड है, तो वहां पर आपके शाकाहारी जीव पाएंगे। तो ये सिंबल है क्या, बकरी वहीं होगी जहां पर उसका चारा मतलब घास होगी, वनस्पति होगी। गाय, ये आपका बकरी होगी, गाय होगी, हिरन, जितने भी शाकाहारी ये है। अब शेर कहां होगा, जहां उसका भोजन होगा बच्चों, तो वहां पर आपको हिरन की इनकी मात्रा मिलेगी। तो अगर हमें पता चल रहा है कि गुजरात के गिर वन में बहुत शेर हैं, इसका नेचुरल मतलब है कि हिरन भी बहुत होंगे, क्योंकि ऐसा हो। अब इसी का भी नेचुरल मतलब क्या हो गया कि घास भी बहुत होगी, है ना, और इसी का नेचुरल मतलब हो गया भाई पानी भी होगा वहां पर, नहीं तो घास पैदा कैसे होगी, और मतलब उपजाऊ मिट्टी भी होगी, क्योंकि अगर मिट्टी नहीं होती है उपजाऊ तो रेतीली और या वैसे में तो होगी नहीं। तो इसका मतलब है वहां पर और क्या आएगा, प्रकाश, मतलब धूप भी पड़ रही होगी, तो उष्ण कटिबंध में होगा। तब आपने अभी हाल सिंपल सा उदाहरण देखा कि घास है तो बकरी है, और बकरी हिरन है तो शेर है या टाइगर है, जो भी मांसाहारी हैं। अब ये लोग होने के लिए अगर जल है तो खेलने का मतलब है घास होगी। अब जल से ही तो केली होगी, मिट्टी भी चाहिए, और मिट्टी में भी उपजाऊ चाहिए, रेतीली बंजर नहीं चाहिए, तो मिट्टी भी उपजाऊ होगी ना। ये सब कंडीशन है जब साथ में मिल रही हैं, तो बच्चों बन रहा है आपका ये पारितंत्र। मतलब समझ में आ गया ना कि जैव ये सब चीजें और अजैव ये कैसे एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं। तो वो आपके सामने सिंपल सा उदाहरण है। अगर पानी है और मिट्टी है और प्रकाश है, तो फिर वहां पर घास भी है, बकरी भी है, और जीवधारी हम लोग भी रह रहे हैं यहां पर। जैसे क्यों रह रहे हैं, क्योंकि पानी है, मिट्टी है, फसल होती है पैदा, हम शाकाहार मांसाहार सब है। लेकिन आप बच्चों ध्रुवीय प्रदेशों में जाइए, आप बच्चों ध्रुवीय प्रदेशों में जाइए, जहां बर्फ जमी हुई है, चारों तरफ बर्फ है, तो वहां पर ये चीजें नहीं है। तो मतलब वहां का भी एक पारिस्थितिक तंत्र है, मतलब उसको भी हम कहेंगे ध्रुवीय प्रदेश का पारितंत्र। क्योंकि पारितंत्र का क्या मतलब है कि जैव और अजैव जो क्रिया करते हैं, इसी को कहते हैं हम पारितंत्र। अब वहां का पारितंत्र क्या हो गया बच्चों, कि वहां पर जीवधारी कम है, घास भी कम है, पानी भी कम है, तो इन सब का प्रभाव क्या मिला कि वहां पर ये चीजें हैं नहीं, तो वहां पर कोई जीव है नहीं। क्लियर हो गए ना बच्चों। पारितंत्र में दो चीजें हैं कि जैव मतलब सामने है, और अजैव ये कैसे क्रिया करते हैं, तो इनको हम कहते हैं पारितंत्र। क्लियर हो गए बच्चों। अब देखो बच्चों, पारितंत्र कई होते हैं। जैसे एक ध्रुवीय प्रदेश का पारितंत्र मैंने बता दिया, ध्रुवीय प्रदेश का पारितंत्र हो गया ना, ध्रुवीय प्रदेश का वहां पर अभी हाल बताया। एक मरुस्थलीय पारितंत्र होगा, दूसरा आप उदाहरण लेंगे मरुस्थलीय। अब बच्चों बताइए, मरुस्थलीय पारितंत्र अलग होगा ना, क्योंकि वहां पर रेतीली है और पानी नहीं है, कटीली झाड़ियां हैं, ऊंट हैं, बकरी है, भेड़ है, कितना डिफरेंट है। अब मरुस्थलीय पारितंत्र हो गया क्योंकि वहां की अपनी दुनिया है। फिर आप महासागरों में आ जाओ, फिर आप आ जाइए सागर या महासागर, पानी के अंदर जाएंगे तो सागर के जीवधारी अलग हैं, वहां पर प्लैंकटन, वहां का कवक वो अलग है। तो आप देख रहे हैं कि वो चीजें एक अलग हैं, उनकी अपनी एक दुनिया है, वो अपनी एक पारितंत्र है। अब सागरों में भी देखोगे जो उथले सागर हैं ऊपर, वहां की मछलियां कुछ अलग हैं, जीव भी अलग हैं, और जो गहरे सागर हैं उनकी एक अपनी दुनिया है। तो लास्ट में लौट के हमने वही चीज समझी, क्या पारितंत्र का मतलब है जहां जैव, जहां पर जान, और अजैव जैसे मिट्टी है, रासायनिक गैर आकार्बनिक पदार्थ होते हैं, है ना, तो इनऑर्गेनिक जिनको साइंस में बोलते हैं, वो सारे आपके क्या हो गए, अकार्मिक। तो ये यहां पर अजैव में आ जाएंगे। अजैव और जैव एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं बच्चों, तो ऐसे इसको कहते हैं पारितंत्र। और इस दुनिया में चारों तरफ बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के पारितंत्र हैं, ठीक है ना। तो ये पारितंत्र के ऊपर अब क्वेश्चन कैसे आता है, दे देंगे पारितंत्र से आप क्या समझते हो, और नीचे स्टेटमेंट आ जाते हैं। अब जैसे दे देगा हमारे चारों ओर का वातावरण पारितंत्र है, बिल्कुल नहीं है बच्चों, वो तो पर्यावरण है। पारितंत्र क्या है, जैव, अभिहाल और अजैव,
है ना। जैव अजैव एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं, ये होता है पारितंत्र। क्लियर। अब पारितंत्र कैसे हो गए भाई, एक मरुस्थल का अपना पारितंत्र हो गया, वहां पर विशेष प्रकार के अपने लोग हो गए, है ना। और सागर का अलग हो गया, जहां ग्रास लैंड है ना, घास के मैदान है, तो घास के मैदान में अलग टाइप के जीव होंगे, तो वहां का तापमान भी होगा, हो सकता है बहुत ठंडक हो, बहुत ज्यादा गर्मी हो, तो जैसे उसी टाइप के जीव होंगे, उसी टाइप का पारितंत्र, तो भोजन। तो ये है आपका पारितंत्र का एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। ठीक है बच्चों, अब मेरी बात एक सुन लेना थोड़ा सा ध्यान से, ये चीज समझ लिए हो तो एक चीज और ध्यान से समझना, बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, सुन लो ध्यान से। आप दिमाग में एक बार बिल्कुल भी मत लाना कि केवल जैव और अजैव एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बात समझ में आ रही ना, जैव अजैव एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, जैव जैव को भी प्रभावित करेंगे। जैसे घास नहीं है तो बकरी नहीं है, अब बकरी नहीं है तो या मतलब हिरन नहीं है तो शेर नहीं है, तो सिंपल सी बात है, घास चाहिए, घास होगी। अब जैसे पानी हो गया बट मिट्टी नहीं उपजाऊ हुई, तो जैव जैव आपस में भी, हिरन चाहिए वो चाहिए, फिर शेर होगा तो शेर होगी। तो कहने वाला जैव जैव को भी और अजैव जैव को भी, हमारी बात समझे, तो यहां पर आप समझ लो फाइनली जैव प्लस जैव, है ना, और अजैव, है ना। तो इस तरीके से आपका ये भी क्रिया प्रतिक्रिया हो जाएगी और ये तो फिर असर करेगी। तो ये सब चीजों को हम कहते हैं पारितंत्र। क्लियर बच्चों। अब इसके बाद में और है जो आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, बहुत ज्यादा, वो होते हैं कि जैसे घटक तो दो हो गए, एक जैव हो गया और एक अजैव हो गया। अब जैव जो घटक है उसके भी अंदर तीन भाग हैं, उस पे हम चलते हैं, जिसको आपने भी सुना होगा, क्या कि उत्पादक हैं, उपभोक्ता हैं, इस टाइप से। तो अभी जैव घटक के पार्ट्स पे चलेंगे जिसमें क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं। तो बच्चों ये चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका प्रयोग किसने किया, इसलिए इसको मैं रब नहीं कर रहा हूं, है ना, और हम इसके बाद में नीचे कर लिख रहे हैं। तो देखिए हम चलते हैं जिसमें हम कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक किसे कहते हैं। तो देखिए आपके सामने आता है जो हमारे पारितंत्र के जैवीय घटक, ठीक है ना बच्चों। तो ये तीन होते हैं बच्चों, तीन है अंग, ठीक है ना। कौन कौन, नंबर एक आता है आपका क्या है, जिसको कहते हैं उत्पादक, ठीक है ना बच्चों। तो नंबर एक आता है आपके सामने उत्पादक, जिसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स, उत्पादक। और उत्पादक में क्या आएगा, आप देख लो, घास, वनस्पतियां, कोई भी वनस्पति होगी वो आपकी क्या कहला रही है, उत्पादक। सेकंड में आता है उपभोक्ता मतलब जो भोजन आदि के हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर्स। क्लियर। अब उपभोक्ताओं में कई श्रेणियां हैं बच्चों, उसी को जानना है अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन यहीं पर जाके कंफ्यूज करेगा आपको। नंबर एक होता है प्राथमिक उपभोक्ता। क्लियर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है ना। तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या हो गए, शाकाहारी जीव, ये क्लियर हो गए। तो शाकाहारी जीव सभी है, गाय है, बकरी है, आप सभी समझते हैं ना, ये शाकाहारी जीव हो गए प्राइमरी। अब आ जाता है सेकेंडरी, जिनको हम द्वितीयक उपभोक्ता बोलते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता। देखिए द्वितीय उपभोक्ता में कौन है, जिसको सेकेंडरी हम जो बोलते हैं, तो उनमें हो गए कौन से, कि मांसाहारी जीव। और इनको जो है मांसाहारी जीव वो होते हैं जीव वे जो शाकाहारी जीव को खाते हैं बच्चों, शाकाहारी जीव को खाते हैं। अब बच्चों एक चीज समझ लेना, जिसमें जैसे इसमें क्या आ जाएगा, इसमें बच्चों आ जाएगा बिल्ली आ जाएगी, इसमें क्या आ जाएगी आपकी, बिल्ली आ जाएगी, लोमड़ी आ जाएगी। क्लियर हो गए बच्चों। तो द्वितीयक में आपने क्या पाया कि द्वितीयक में जो है जो मांसाहारी हैं, बट मांसाहारी में भी बच्चों कैटेगरी है, ये वो मांसाहारी हैं जो शाकाहारी को कहते हैं। अब तृतीयक में आ जाते हैं हम, ठीक है ना बच्चों। इसके बाद में थर्ड में आ जाते हैं तृतीयक उपभोक्ता।
अब बच्चों तृतीयक उपभोक्ता कौन है कि जो मांसाहारी एवं जो है और शाकाहारी जीव दोनों को खाते हैं। ठीक है ना बच्चों, ये कौन हो गए? तृतीयक में हो गए जो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों को खाते हैं। जैसे आपका हो गया शेर हो गया, है ना, शेर हो गया, तो ये क्या हो गया? चीता हो गया। तो आपको मालूम है कि शेर और चीता जो है वो लोमड़ी को भी खा जाएंगे, लोमड़ी जो मांसाहारी में करके है, बिल्ली को भी खा जाएंगे और हिरन को भी खा जाएंगे। फिर समझ लो इस चीज को, जो हमारा तृतीयक उपभोक्ता है वो मांसाहारी है, कॉर्निवोरस है, बट वो कौन सा वाला कॉर्निवोरस है कि जो शाकाहार और मांसाहार दोनों को खाता है। ठीक है ना, तो शाकाहार में जैसे ये कौन हो गया? शेर हो गया ना तृतीयक में। तो शेर ने शाकाहारी में किसे खाया? हिरन को खाया बच्चों, इसने हिरन को खाया। और शेर ने किसको खाया है कि ये आपका चीता को भी खा लेगा, है, बिल्ली को भी खा लेगा। ठीक है ना, तो देखिए हिरन शाकाहारी है बट टाइगर या बिल्ली क्या है? मांसाहारी है। तो शेर यहां पर क्या हो गया? अब चीता है, चीता आपको जो चीता है हिरन को भी खाएगा, बिल्ली को भी खाएगा। तो कहने का मतलब तृतीयक में दिमाग में क्या रखोगे कि जो शाकाहारी जीव जैसे हिरन हो गया और मांसाहारी जीव जैसे बिल्ली हो गई या लोमड़ी हो गई, इन दोनों को खा लेता हूं। ठीक है, लेकिन द्वितीयक उपभोक्ता में जो मांसाहारी कॉर्निवोरस थे वो क्या थे? वो केवल और केवल बच्चों किसको खाते थे? शाकाहारी जीव को। और शाकाहारी जीव क्या करता था? वो तो मांस खाते ही नहीं है, वो तो सीधा सीधा वनस्पतियों से लेता था, घास खाएगा या जो भी खाएगा। क्लियर हो गए? तो देखिए प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी हो गए, द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी हो गए, लेकिन आपको ध्यान रखना कि ये वो कंडीशन मांसाहारी है जो केवल और केवल शाकाहारी जीव को ही खाते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर अब इसके बाद में आता तृतीयक। तो तृतीयक में इनको भी अगर आप जोड़ोगे ना तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले देखो ये शाकाहारी हैं और ये मांसाहारी हैं, तो अब इसके बाद ये आए ना नंबर, तो इन दोनों को ये चट कर जाते हैं, खा जाते हैं। तो मेरी बात समझे, तो आपको आसानी भी पड़ेगी, दिक्कत भी नहीं आएगी कि तृतीयक कौन हुए? जो पहले के दोनों जो दिए हुए हैं ना उपभोक्ता, उन दोनों को खाने वाले, ये आपके लिए इजी पड़ेगा। बात मेरी समझ में आ गई? तृतीयक कौन है? जो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों को खा लेंगे। तो प्राथमिक वाले तो शाकाहारी हो गए और द्वितीयक वाले मांसाहारी हो गए। तो तृतीयक वाले कौन हुए? जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों को खाते हैं। क्लियर हो गए बच्चों? ऐसे करके आगे। अब तृतीयक के बाद में भी है एक मांसाहारी, जिनको कहते हैं उच्च मांसाहारी बच्चों। ठीक है ना, जगह ना होने से इसको हम हटा रहे हैं, फिर बाद में बता दूंगा। ठीक है ना बच्चों, तो देखिए यहां पर मैं हटा के फिर लास्ट में ब्रीफ करके मैं आपको बता देता हूं। देखिए अब यहां पर तृतीयक के बाद में आते हैं, जो इसके तृतीयक के बाद में बच्चों चतुर्थ नहीं आके इसको बोलते हैं क्या? उच्च मांसाहारी। उच्च मांसाहारी, जिसको बच्चों बोलते हैं इंग्लिश में टॉप कॉर्निवोरस। ठीक है ना, टॉप कॉर्निवोरस। ठीक है ना, उच्च मांसाहारी में क्या है कि इन्हें कोई अन्य जीव नहीं मार पाता है, अन्य जीव नहीं मार पाता। जैसे कौन हो गया बच्चों? शेर को कोई और नहीं शिकार कर पाता है, बाज को भी कोई नहीं मार पाता है और मोर को भी कोई नहीं मार पाता है। ये वो मांसाहारी हैं, टॉप कॉर्निवोरस मांसाहारी हैं ये पक्के, बट ये वो हैं जिनको कोई अन्य नहीं मार पाता। अब बच्चों यहां पर टाइगर नहीं होगा, चीता नहीं होगा, क्योंकि चीता के ऊपर शेर है। आप सभी को मालूम है, भेड़िया नहीं होगा, वो तो नहीं होगा, उसको तो चीता भी मार लेगा। तो ये इनके साथ कंडीशन वो है, ये मांसाहार तो हैं, लेकिन मांसाहार कैसे हैं कि इनके ऊपर कोई नहीं है लेयर जो इनको खाती है। तो देखो बाज को भी कोई नहीं मार के खाता है, कोई नहीं, मोर को भी कोई शिकार करके नहीं खाता है। क्लियर हो गया ना? तो ये टॉप शब्द आ गया, सिंपल सी बात, टॉप का मतलब ही हो गया टॉप हो गए, टॉप पे उनके ऊपर कुछ नहीं है। तो आपको ये रहा। और एक फिफ्थ वाला और बढ़ता है जिसको बोलते हैं सर्वाहारी। देखो बहुत सिंपल है, जैसा कि नाम ही है, सर्व मतलब सब कुछ खाने वाले। तो यहां पर इंग्लिश होती है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस, ठीक है ना बच्चों? सर्वाहारी ये शाकाहार प्लस मांसाहार दोनों से भोजन करते हैं, मांसाहार। तो देखो इसमें मनुष्य हो गया, आपको मालूम ही है ना, और बिल्ली हो गई, कुत्ता हो गया। तो ये आपका क्या हो गया
कि ये कहलाते हैं सर्वाहारी। तो मेरी बात समझ लिया कि सर्वाहारी सिंपल हो गया क्योंकि सब कुछ खाने वाला, शाकाहारी मांसाहारी भी खाने वाला है, और ये उच्च मांसाहारी हो गए जिनको कोई नहीं मार सकता। प्राथमिक में आपने एक तरफ से चलते हैं, प्राथमिक में आपने पढ़ा था शाकाहारी होते जैसे हिरण गाय, द्वितीयक में एक से पहले चले जाएंगे, द्वितीयक में वो होते हैं जैसे बिल्ली है, और वो है कि ये वो जीव हैं मांसाहारी हैं जो शाकाहारी को खाते हैं। तृतीयक में आपने देखा है कि वो जीव हैं जो मांसाहार ही करते हैं, लेकिन मांसाहारी वाले कौन से जीव होते हैं, जो प्राथमिक उपभोक्ता जो शाकाहारी को खाते हैं और मांसाहारी के भी। तो ये तृतीयक में हो गए कि जो शाकाहारी जीवों को भी खा जाते हैं और मांसाहारी को भी खा जाते हैं तृतीयक में। अब उच्च में क्या है कि इनके ऊपर कोई इनको मार के नहीं खा पाता, सर्वोच्च लेवल पर है तो शेर है, बाज है और मोर है। और सर्वाहारी में है जो सब कुछ खाने वाले, चाहे वो दाल रोटी खाने वाले होते हैं तो मनुष्य, और जैसे मनुष्य में ही कि जो आपके नॉन वेजिटेरियन होते हैं जो मछली है या मुर्गा, ये सब चीजें जो खाते हैं, मटन वटन और जो सब, तो ये आपका हो गया सर्वाहारी, जिसमें कुत्ते बिल्ली वगैरह ऐसे। अब हमारे बात सामने आता है, ये तो द्वितीयक में था ही आपका, तृतीयक में आता है अब घटक। ठीक है बच्चों, तो हमने जैव के जो घटक 3 थे उनमें चल के मैं आपको तीसरे वाले घटक के विषय में बता रहा हूं जिसको हम कहेंगे अपघटक। ठीक है ना, तो देखो हम लिख देते हैं, नंबर 1 था उत्पादक और दूसरा नंबर था उपभोक्ता और तीसरा नंबर था आपका है अपघटक। अपघटक को बोलते हैं बच्चों डीकंपोजर। तो देखिए अपघटक में कौन आ जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गए आपके, है ना, बैक्टीरिया जिनको जीवाणु बोलते हैं, और कवक हो गए, फंगस बोलते हैं, कवक फंगस। ठीक है ना। अब इनका अपघटक का काम क्या है, ये पृथ्वी के सफाई कर्मचारी कहे, ये तो बहुत महान काम करते हैं बच्चों, बहुत महान काम करते हैं। ये क्या करते हैं, ये मृत जीवों को सड़ा गला के नष्ट कर देते हैं। अब आप समझ लीजिए बच्चों, ये बहुत महान काम करते हैं। क्यों महान काम करते हैं, आज हम आप या जो भी सृष्टि देख रही है बच्चों, वो केवल और केवल इन्हीं के दम पे दिख रही है। आप समझ लीजिए अपघटक नहीं होते तो आज कुछ भी नहीं होता, पृथ्वी पे कुछ भी नहीं होता। आप सिंपल सा एग्जाम ले लो, कोई भी जीव अगर मरता है ना, तो वो सड़ गल के उस जगह क्या होता है कि वो नष्ट हो जाता है और मिट्टी में ह्यूमस जीवांश बन के वो समा जाता है और हड्डियां बिखर जाती हैं, बहुत लंबे समय वो भी चूर चूर होके खत्म हो गई। कहने का मतलब है कि हर जीव को एक जगह घेरता, जैसे डायनासोर मरा हुआ है, हाथी मरते हैं, बड़े बड़े जीव मरते हैं तो जमीन पे पड़े रहते हैं, लेकिन अगर सड़ेंगे गलेंगे नहीं तो ये ऐसे ही पड़े रहेंगे। तो आप बताइए जगह कहां बचेगी कि जिसमें कोई नई चीज यहां पर ओरिजिन हो सके। तो इसीलिए अगर हम कोई आलू सब्जी भी लेते हैं, रखी है और वो कभी नष्ट नहीं होगी, तो बताइए आगे उत्पादन के लिए जगह कहां है पृथ्वी पे जो कोई खड़ा हो सके। तो अपघटक क्या करते हैं, सड़ा गला के नष्ट करके रिसाइकिल में ले आते हैं और ह्यूमस बन के जीवांश बन के करते हैं। तो कहने का मेरा मतलब क्या हो गया कि अपघटक जो बैक्टीरिया ये सड़ाने गलाने का काम करते हैं, इतने जीव पैदा होते हैं, मरते भी हैं, अगर मरने के बाद सड़ गल के नष्ट ना हो तो पृथ्वी पे जगह नहीं रहे चलने के लिए। तो इसके लिए क्या है, जगह है नई चीजें आने के लिए, तो ये आपके काम करते हैं अपघटक। तो जैव पारिस्थितिक तंत्र के जैव मंडल में क्या देखा कि जैव मंडल में 3 घटक हो गए, उत्पादक जिसमें हमने घास देखी, घास, उपभोक्ता जिसमें हमने विभिन्न प्रकार के शाकाहार और मांसाहार हमने सब देखे, ठीक है ना, और अपघटक हो गया जो इनको सड़ा गला के नष्ट करने वाले देखे। ठीक है बच्चों, इसको आप लाइक कर लेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। इसके बाद में इसी टॉपिक पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो गत वर्षों में आए वो भी मैं लाने वाला हूं, और मॉडल के टेस्ट पेपर उसकी भी सीरीज चलाने वाला हूं। तो ये टीचर्स के लिए और भी जितने सब्जेक्ट है इन सब के लिए आप सब्सक्राइब करें। एपेक्स राजन क्लास ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी इसी पे MCQ के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, ओके बाय।